हरिया नाम का किसान अपने खेत में आलू की फसल देखते हुए कहता है, वाह वाह, इस बार की फसल क्या जोरदार हुई है। अब जल्दी जल्दी सबको बोरी में भरता हूँ, बाजार भी जाना है। पड़ोस का किसान भाई भी आवाज लगाता हुआ, ओ हरिया भैया, ओ हरिया भैया, इस बार आलू हुए है ना। फिर हरिया जवाब देता है, हाँ हुए है ना, आलू बहुत अच्छे हुए हैं। पड़ोसी किसान बोलता है, इस बार मेरे खेत में भी आलू बहुत अच्छे हुए हैं। अभी बाजार में आलू की मांग बहुत ज्यादा है, इसलिए कीमत भी ज्यादा है। और पास वाले गांव से भी तो आलू नहीं आ रहा है। हमारे आलू बहुत अच्छे दामों में बिकेंगे। हरिया जवाब देता है, हाँ धनिया भाई, हाँ। हरिया अपने मन में बात करते हुए, मैंने सोचा इस बार सारा लाभ मुझे मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मतलब मुझे ज्यादा फायदा नहीं होगा। हरिया खेत से आलू निकालकर घर पर लाते हुए हरिया घर पर पहुंचकर अपनी पत्नी से कहता है, सुनती हो, जल्दी से एक गिलास पानी लेकर आओ, बाजार भी जाना है। देखो कितने अच्छे आलू हुए हैं हमारे खेतों में। हरिया की पत्नी बोलती है, अरे हाँ सही कहा आपने, कितने सुंदर आलू हैं। इस इसके तो बहुत अच्छे दाम मिलेंगे जी। हाँ यह तो होंगे ही, लेकिन इस बार धनिया की खेत में भी बहुत अच्छा आलू हुए हैं। हरिया की पत्नी बोली, तो क्या हुआ, आप जाइए बाजार। हरिया बोलता है, हाँ जाता हूँ। हरिया आलू की बोरी लेकर बाजार में आता है। वहीं धनिया मिलता है और बोलता है, अरे हरिया भैया आ गए आप। हरिया बोला, हाँ भाई, आलू को तो बेचना ही होगा ना। फिर धनिया बोलता है, आलू तो हमने बेचने के लिए ही उगाए हैं ना। तभी हरिया के पास एक ग्राहक आता है और पूछता है, आलू कैसे दिए भाई। हरिया जवाब देता है, 20 रुपये किलो। ग्राहक बोलता है, अरे बाप रे, इतने महंगे। तभी हरिया बोलता है, आलू की कमी हो गई है भैया, दाम तो बढ़ेंगे ही। ग्राहक बोलता है, अच्छा ठीक है, 1 किलो दे दो। हरिया 1 किलो तोल के ग्राहक को आलू दे देता है। तभी धनिया बोलता है, चलिए आपकी तो बोहनी हो गई। धनिया के पास भी ग्राहक आता है। धनिया बोलता है, कितने किलो तोल दूं। ग्राहक कहता है, 2 किलो दे दो। इसी तरह दोनों के पास ग्राहक आते रहते हैं और दोनों के आलू फटाफट बिक जाते हैं। फिर धनिया कहता है, चलिए आज तो सब खत्म हो गए, क्या कहते हैं। हरिया कहता है, आज तो बहुत अच्छा कमाई हुई है। धनिया बोला, हाँ भाई, कल फिर आऊंगा, आप आएंगे ना। हरिया बोला, क्यों नहीं, आना तो पड़ेगा ही भाई, मैं जरूर आऊंगा। धनिया बोला, ठीक है। तभी हरिया मन में बोलता है, एक उपाय सूझा है मुझे, धनिया देखना कल मैं क्या करता हूँ। हरिया घर पर पहुंचकर अपनी पत्नी को बुलाता है। कहा, हो तुम, खाना बन गया क्या, बहुत भूख लगी है। हरिया की पत्नी बोलती है, हाँ हाँ बन गया है। हरिया अपनी पत्नी को दिखाता है, जरा देखो तो आज कितने पैसे मिले हैं। तभी हरिया की पत्नी बोलती है, अरे वाह वाह, यह तो बहुत पैसे हैं, कल फिर से जाइएगा। हरिया बोलता है, जाऊंगा ना, जरूर जाऊंगा, पर जानती हो, मुझे एक उपाय सूझा है। हरिया की पत्नी बोली, कैसा उपाय जी। तब हरिया बताता है, बाजार में आलू की बहुत मांग है और पास के गांव से भी आलू नहीं आएंगे। इस गांव में आलू के किसान में और धनिया है। अगर मैं और धनिया के खेत के सारे आलू मैं निकाल लूं और वह सब मैं अपने पास रख लूं, तो फिर इस गांव में मेरे पास रहेंगे, समझी। और उसके बाद जब बाजार में आलू के लिए हाहाकार मचेगा, तब जितनी मर्जी हो उतनी कीमत पर आलू को बेचूंगा। क्या कहती हो, तुम्हारा ख्याल क्या है, कैसा लगा मेरा उपाय। हरिया की पत्नी बोली, यह क्या कर रहे हैं आप, उपाय तो अच्छा ही सूझा है आपको, पर इसके लिए चोरी करेंगे आप। तभी हरिया बोलता है, अरे चुप करो, चोरी नहीं कहो,
इसे व्यापार कहो, व्यापार, समझी मेरी समझदार पत्नी? समझ गई? तभी हरिया की पत्नी बोलती है, हाँ हाँ, व्यापार व्यापार, पर कब करोगे? फिर हरिया बोलता है, जो करना है आज रात को ही करना पड़ेगा, वरना वो कल भी आलू निकाल कर बेचने जाएगा। खेत में आज ही साफ कर दूंगा और साथ में अपने खेतों के आलू भी निकाल दूंगा, ताकि वह मुझ पर शक ना कर सके, है न? हरिया की पत्नी बोली, ठीक है, फिर मैं भी चलूंगी आपके साथ। आधी रात हो जाती है। हरिया और उसकी पत्नी दोनों खेत में जाते हैं। हरिया कहता है, वह रहा धनिया का खेत, चलो चुपचाप चलो, सारे आलू निकाल कर और बोरी में भरने पड़ेंगे, उसके बाद अपने जमीन के आलू भी निकालने पड़ेंगे, समझी? हरिया इधर उधर देखता है और धनिया के खेत में जाकर फटाफट आलू निकाल कर बोरी में भरने लगता है। साथ में उसकी पत्नी भी फटाफट धनिया के खेत में से आलू निकालने लगती है। फिर दोनों अपने खेत के भी सारे आलू निकाल लेते हैं। हरिया बोलता है, हमने सारे आलू निकाल ही लिए। हरिया की पत्नी बोली, हाँ, थक गई, आलू निकालते निकालते हालत ही खराब हो गई। हरिया बोला, यह सही कहा तुमने, अब चलो चलो, यह सब लेकर जल्दी घर चलो। हरिया और उसकी पत्नी दोनों फटाफट आलूओं की बोरियों को अपने सर पर उठाते हुए अपने घर पर ले गए। हरिया बोला, इन बोरियों को अब कहाँ छुपा कर रखा जाए, जरा बताओ। तो उसकी पत्नी बोली, अपना जो पीछे गोदाम है जिसमें चावल और गेहूं रखे हुए हैं, वही छिपा कर रख दीजिए। और वह दोनों मिलकर चावल और गेहूं की बोरियों के बीच में छिपाकर उन आलूओं की बोरियों को रख दिए। अब हरिया की पत्नी बोलती है, यह सब तो हो गया, अब कल सुबह क्या होगा? हरिया बोलता है, वह सब मैं संभाल लूंगा, बस अब सिर्फ सुबह होने की प्रतीक्षा है। अगले दिन सुबह होती है। धनिया अपने खेत पर पहुंचता है और देखता है सारे आलू गायब हैं और रोने लगता है और कहता है, यह सब क्या हो गया, किसने किया मेरे साथ? तभी हरिया वहां पहुंचता है और अपने मन में सोचता है, अब आ गया यह पकड़ में, अब मुझे भी अपना नाटक शुरू करना पड़ेगा। क्या हुआ भाई धनिया? पीछे मुड़कर देखता है और बोलता है, हरिया भैया, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। देखिए ना, किसी ने मेरे और आपके खेतों के सारे आलू चुरा लिए हैं। देखिए ना, सारे आलू चुरा लिए हैं। हरिया रोने का नाटक करते हुए, क्या कह रहे हो? ये अब हरिया नाटक करते हुए, हाय हाय, किसने किया ऐसा? किसने किया होगा? हमारे पेट पर लात मारकर उसे क्या मिला होगा? हमारी मेहनत की फल थी। तभी धनिया कहता है, वह भी मैं भी सोच रहा हूँ भाई, पर एक बात जरूर कहूँगा, जिसने भी आलू चुराया है वह कभी भी सुखी नहीं हो सकता, कह देता हूँ मैं। आप देखिएगा, आप जरूर देखिएगा। फिर रोने लगता है। हरिया अपने मन में कहता है, धनिया वह आलू लेकर कितना सुखी है तो कैसे जानेगा? भाई धनिया बोलता है, क्या आप आज बाजार जाएंगे? हरिया बोलता है, नहीं, कल जाऊंगा, दूसरी साग सब्जी लेकर आज नहीं जाऊंगा। फिर धनिया बोलता है, ठीक है, यही सही है, चलिए अब घर चलते हैं। रोते हुए जाता हुआ अगले दिन बाजार में हरिया दूसरी सब्जी लेकर आता है। अब हरिया अपने मन में बोल रहा है कि कल मैं बाजार नहीं आया था तो मतलब आलू भी नहीं आए। आज आलू की कितनी मांग है, जरा देखो तो। तभी हरिया सब्जी बेचने बैठ जाता है और एक ग्राहक आता है। वह कहता है, हरिया भैया, आलू है क्या? हरिया जवाब देता है, नहीं, आलू तो जरा भी नहीं है। तो वो ग्राहक कहता है, पता नहीं क्या हुआ है, कल से आलू मिल ही नहीं रहे हैं, कहाँ से आलू लाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी हरिया बोलता है, परवल ले जाइए ना, परवल। तभी ग्राहक कहता है, आलू चाहिए भाई, आलू। फिर हरिया मन ही मन खुश होता है, अरे
वह आलू की बहुत मांग बढ़ गई है। घर जाकर यह खबर अपनी पत्नी को सुनानी होगी। फिर हरिया अपने घर को निकल जाता है। घर पर हरिया की पत्नी कहती है, यह क्या आज सब्जी बिकी नहीं? क्या? फिर हरिया कहता है, बेची नहीं मैंने, मैं तो सिर्फ आलू का भाव जानने गया था। आलू की मांग बहुत ज्यादा बढ़ गई है। उसकी पत्नी कहती है, अरे वाह, यह तो बहुत अच्छी बात है। पर आज धनिया किसान ने फिर से आलू के पौधे लगाए अपने खेतों में। हरिया कहता है, लगाने दो उसे, मेरे पास जितने आलू हैं उससे बहुत पैसे मिल जाएंगे। मुझे और आलू की खेती करने की जरूरत नहीं है। अब थोड़ा आराम कर लेता हूँ। मैं फिर एक हफ्ते के बाद जाकर देखूंगा कि आलू की मांग कितनी है। फिर हरिया सो जाता है। एक हफ्ता बाद उसकी पत्नी उठाते हुए, ए जी उठिए, आज एक हफ्ता हो गया है। आपने कहा था एक हफ्ता बाद में बाजार जाऊंगा। हरिया नींद से जागते हुए, क्या हुआ? अच्छा, बाजार जाता हूँ। मैं तो सब्जियां लेकर बाजार जाता हूँ और देखता हूँ आलू की मांग बढ़ी है कि नहीं। बढ़ी है। हरिया सब्जी का टोकरा लेकर बाजार में बेचने बैठता है। तभी ग्राहक कहता है, आलू है क्या? आलू? हरिया बोलता है, नहीं है, दूसरी सब्जियां हैं। ग्राहक, दूसरी सब्जियां तो सभी के पास है, पर मुझे आलू चाहिए। कल पास के गांव से कुछ आलू आए थे, पर 45 रुपये किलो, और आने के साथ ही खत्म हो गए। फिर हरिया मन में खुश होते हुए कहता है, जैसा सोचा था वैसा ही हो रहा है। अरे वाह, होने दो होने दो। फिर घर जाकर अपनी पत्नी को कहता है, बाजार में आलू के भाव 45 रुपया किलो हो गए हैं, समझी तो? उसकी पत्नी कहती है, तो क्या अभी बेचेंगे नहीं आलू? फिर हरिया कहता है, अरे अभी नहीं, थोड़ी कीमत बढ़ने दो, फिर से एक दो हफ्ते के बाद बाजार जाऊंगा, समझी? फिर बाजार में एक ग्राहक दूसरे ग्राहक से बात करता है, लगभग 3 हफ्ते हो गए हैं, एक भी आलू नहीं मिला। दूसरा ग्राहक कहता है, मन बहुत बेचैन हो गया है, चाहे जितना भी महंगा हो, आलू अभी ही खरीद दूंगा, वरना घरवाली चैन नहीं लेने देगी। तभी एक ग्राहक हरिया को देखकर बोलता है, अरे हरिया भाई, आजकल आप बाजार में नजर ही नहीं आते हैं, क्या आपके पास आलू है? फिर हरिया बोलता है, जी अभी तो नहीं है, पर लाकर दे सकता हूँ, पर बहुत महंगे हैं। फिर एक ग्राहक कहता है, महंगा हुआ तो क्या हुआ, ले आओ। फिर हरिया कहता है, ठीक है, मेरे पास कुछ आलू हैं जो घर जाकर ले आता, पर भाव हैं 70 रुपये किलो हैं, वही देना पड़ेगा भैया। फिर ग्राहक बोलता है, जो भी भाव हो तुम ले ले आओ, हम सब यही हैं। फिर हरिया घर जाकर अपनी पत्नी को बोलता है, समय आ गया है, दरवाजा खोलो, आलू निकालना पड़ेगा, 70 रुपये में बेचूंगा मैं। फिर उसकी पत्नी कहती है, क्या सच में? चलो जल्दी जल्दी। अब वह लोग पूरे 1 महीने से ज्यादा समय के बाद अपने गोदाम को खोलते हैं और आलू को देखते हैं। जैसे गोदाम को खोलते हैं, अंदर से 15 से 20 चूहे बाहर निकलते हैं और हरिया बोलता है, अरे यह सब क्या है? इतने सारे चूहे, एक चूहे कहाँ से आ गए? फिर हरिया सिर पकड़कर रोने लगता है, अरे यह क्या हो गया? मेरा कितना नुकसान हो गया। सारे चूहे आलू खा गए और उनके साथ साथ उनके गेहूं और चावल की बोरियों को भी काट दी थी। और घर के दूसरे कमरे में उसकी पत्नी के और उसके नए नए कपड़े रखे हुए थे, वह भी सब चूहों ने काट दिए थे। फिर दोनों रोते हैं, यह क्या हो गया? सब खत्म हो गया, कितना नुकसान हो गया। थोड़ी देर बाद धनिया आता है, आलू का टुकड़ा सिर पर रखकर हरिया के घर के बाहर से आवाज लगाता है, ओ हरिया भैया, ओ हरिया भैया, बाजार चलोगे क्या? मेरे जमीन में नए आलू बोए हुए हैं, वहीं लेकर जा रहा हूँ, चलिए चलिए। फिर हरिया उदास होकर बोलता है, नहीं मैं नहीं जाऊंगा। फिर धनिया बोलता है, ठीक है, फिर मैं अकेले ही जाता हूँ।
धनिया के जाने के बाद हरिया सिर पकड़कर रोता है और कहता है, अगर मैं इतना लालच नहीं करता तो सब खत्म नहीं होता। बहुत बड़ी भूल हो गई करके रोने लगता है। मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।